अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। मुल्क में एक तो वैसे ये आजकल बरसाती मौसम है, इसकी वजह से हब्स भी बहुत है। उसके अलावा एक जो सदाबहार मसला हमारे मुल्क में चल रहा है वो ये है महंगाई का ना थमने वाला तूफान। यानी कि दिन ब दिन महंगाई तो ज़्यादा होती जा रही है और ये महंगाई रिवर्सल नहीं है, यानी ये रिवर्स नहीं हो सकती, वापस पीछे को नहीं जा सकती है। तो इसका दूसरा ऑल्टरनेट क्या होता है? इसका दूसरा ऑल्टरनेट ये होता है कि ज़रा आमदन बढ़ाए जाएँ। आमदन यानी आपकी इनकम स्टेबल हो, डेली वेजेस ज़्यादा हो और आमदन आपकी ज़्यादा हो सके ताकि आपको महंगाई ना लगे। लेकिन पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास तबका, एक लोअर मिडिल क्लास तबका और एक लोअर क्लास तबका, ये तबके इनकी आमदन में 1% भी इजाफा नहीं हुआ पिछले काफ़ी अरसे से, लेकिन अखराजात 100 गुना बढ़ चुके हैं, 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं जी। तो ये तबका किस तरह से मुतासर हो रहा है और आजकल के लिहाज से, इस महंगाई के लिहाज से जो आजकल आमदन है, इस आमदन में गुजारा मुमकिन है या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या हाल है बुजुर्गो, ठीक ठाक हो? शुक्र सेहत भी ठीक है? की कर दे की मजदूरी मिस्री पीछे। हाँ जी। अच्छा, ते रोज़ की कितनी दिहाड़ी मिलती है? 1000-1200 जिथे ज़ाहिर टुट जे कोई शहरी आंदा होगा 1200 ते ले जांदा होगा, कोई कोशिश करता होगा तोड़ के 800 तक भी ले जावा हैं। अब मैं ना एक दो बार पहले भी गल की है कि शहरी ना बड़ा मारका समझते हैं कि असीं बड़ा मारका मार लिया, मजदूर नूं 1200 तो 800 तो तोड़ लिया ते असीं बड़ा मारका मार लिया। ये नहीं उन्होंने पता हुंदा कि यार वो बेचारा पता नहीं किन्ने दिन दा खड़ा है ते उहदी दिहाड़ी नहीं लगी ते मजबूरी मारा आ रहा है। पाकिस्तान है वाहिद मुल्क है जिथे 1 घंटे का 100 रुपया भी नहीं मिलता मजदूरी करते होते। यही किसी होर मुल्क चले जाओ तो 1 घंटे के पाकिस्तानी तकरीबन भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया बन जाता 1 घंटे का, तो इतने पूरे दिन का नहीं 1000 बनता। ते किवें फिर गुजारा कर रहे हो? घर का सर्कल किवें चलदा पे? हो जांदा जी। बत्ती का बिल कितना आया जी? हाँ जी। बिल बिजली का 32,000। 32,000 की चलाते हो? बस घर दा मोटर शोटर ते ओरे परे। ते 32,000 बिल किवें दिता? उन्हें यूनिट में पा देते। नहीं तुसी दिता किवें फिर? हाले तो कोई नहीं देता। नहीं दिता, किवें दोगे? बस उनको देखेंगे, दफ्तर जावांगे जे घट कर देता तो ठीक है, नहीं तो फिर जे ना कीता तो फिर अल्लाह वारे से फिर कर्जा लाओगे किसी तो या कोई शय बेचोगे? इवें ही करांगे फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना। दालां सब्जियां घ्यो आटा हर चीज़ महंगी है, तो किवें 1000 रुपये से गुजारा करते हो? बस फिर थोड़ा कुछ ही ला ले। किन्ने जी हो करते? 4-5। हाँ जी। कोई और भी कमांदा है? कल्ले कमांदा? बच्चे नहीं है? बेटे हैं? छोटे ने। चलो अल्लाह खैर करेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ 'ਚ महंगाई घटनी चाहिए कि आमदन ਵਧਣੀ चाहिए? यानी मजदूर ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧਣੀ चाहिए कि महंगाई घटे? महंगाई घटे। महंगाई घटे, और कोई हल नहीं? महंगाई घटेगी तो कोई हल होएगा। हाँ, सब तो बड़ा मसला तो महंगाई है जी, वो घटेगी तो ज़ाहिर कोई हल निकलेगा। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? ठीक है, सेहत भी ठीक है। क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं। कितनी आमदन आपकी हो जाती है हफ्तावार या माहाना? रोजाना के साथ साथ ही खर्चे हो जाते हैं जितने भी होते हैं। अंदाजन कितने हो जाते हैं? कुछ 1500-2000 रुपया जो बन जाती है दिहाड़ी, उसमें 500-600 रुपया गैस का निकल जाता है, वो 200-400 रुपया को रखेगा, मसला बन जाता है, वो 500-600 रुपया ही बचता है। बहुत में कभी आटा आ गया, कभी चीनी आ गई। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, आप भी सुने जी, सारे गौर से सुने। उर्दू समझ आती है? आती है? गौर से सुने जी। पाकिस्तान में पिछले दिनों तरबूज का सीज़न था। 40 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये इतने का किलो तरबूज मिल रहा था जी। पूरा अगर आप 8 किलो का तरबूज लेते थे तो मेरे ख्याल से 200 रुपये का आपको 8 किलो का तरबूज मिल जाता था, इससे भी सस्ता मिल जाता था कहीं। वही तरबूज इंग्लैंड में यानी बरतानिया में अगर आप वो तरबूज लेते हैं तो आपको एक उसका स्लाइस यानी उस तरबूज का 10वां हिस्सा मिलता है पाकिस्तानी 5000 रुपये का। वहाँ पे इतनी महंगाई है। और सिर्फ इसमें नहीं, बाकी भी सिगरेट ताड़े कौन कौन पीता है? तो 2 बंदे 4 पींदे ही होंगे ना, कोई एक दो पींदा ही होएगा, ठीक है। पाकिस्तान च सिगरेट की डब्बी 200 की, 300 की, 400 की, 500 की आ जाती है। ऑस्ट्रेलिया च सिगरेट की डब्बी पाकिस्तानी 16,000 रुपये की। महंगाई है, पर उत्थे अवाम इन्हें तड़पते नहीं पे, उत्थे अवाम इन्हें तंग नहीं। पता वजह की है जी? उत्थे आमदन ज़्यादा है। सर जी ये समझ नहीं आ रही, बिल सानू ले जाते ने हत्थ करके, बिल ही बड़े आए। बिजली का कितना आया जी? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 7000 8000 ਤੇ पानी का बस है। इस्त्री कपड़े नहीं करीदे, होर कोई शै नहीं, ज्यादा हत्थ ते ही मैनुअल ही काम करीदा। सानू समझ
7000 ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਗੈਸ ਦੀ, ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੱਕਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਵੀ 14-15,000 20,000 ਗੈਸ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੈਸ ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੂੰ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੁਣ 7000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇ ਥੋੜੇ ਪਕਾਉਣੇ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਥੋੜਾ ਪਕਾਉਣਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰ ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਦਾਲ ਖਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਾਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ, 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਕੱਦੂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਆਟਾ ਲੈ ਆਈਦਾ ਅੱਜ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ। आज मंडी डाउन सी, ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਡਾਊਨ हर चीज डाउन हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? मैं सब्जी बेच रहा मंडी, सब्जी सब्जी बेचते हो करने वाली मंडी च। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੱਦੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 500 ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ? आज घट गए ने। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਘੱਟ। आज तरीफ की ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਏਗੇ ਸੀ ਨਾ 500। हाँ, आज तरीफ की 400 रुपए की कद्दू। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 500 ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਨ ਕੱਦੂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾਏ ਗਰੀਬ? सब्जी बड़ी शार्ट है ना, गर्मी ने सब्जी ते फुल जाने ना उन्हें लैंड छड़ दिते सन। सब्जी घट आई है, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਹੋਏਗੀ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 200-250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈਏ ਤੇ 100-150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾ, ਟਮੋਟਰ, 500-600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸਾਲਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਏ ਤਾਂ 700-800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਪਾਲਕ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ 500-600 ਦਾ ਘਿਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਾਲਕ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆਦੀ ਲੋ ਸਸਤੀ ਸਮਝੀਏ। ਅੱਛਾ ਪਾਲਕ ਸਸਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਸਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਘਰ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਗਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਟਨੀ ਚੁਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਰਾਤ ਕੱਢ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਸੂਰ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ 8 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਲੋਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਰੋਈ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਦੁੱਧੀ ਵੀ ਐਸੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਕਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਕਮਾ ਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾਕਾ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ 1200-1400 ਦੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੇਖੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ 12-1400 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂ 4 ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 21,000 ਬਿੱਲ ਬੱਤੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗਾ, ਮੀਟਰ ਪਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਪਟਾਣੇ ਨੇ, ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਵਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰ ਪਟਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਭਰਨਗੇ, 2 ਭਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਬਿੱਲ। ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਡੇਢ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਬਿੱਲ ਭਰਨਗੇ। ਮੀਟਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਆ ਬਿੱਲ ਭਰੀ ਬੱਤੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਬਾਲੇਗੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਚੱਲਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋ ਥੋੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੇਚਣ। तो फिर ये ताड़ा ज़राए आमदन है जी, ये क्यों बेचना? अल्लाह खैर करे। ये ज़रा ये देखें जी, ये हमारे साथ जो भी मौजूद हैं भाई रिक्शे वाले हैं, एक ही उनका सोर्स ऑफ इनकम है और वो है रिक्शा चलाते हैं जी। और वो रिक्शा अपना आज बेचने जा रहे थे, उसकी वजह ये है कि कह रहे हैं कर्जा इतना ज़्यादा चढ़ गया, पास 1 रुपया नहीं है, आज घर में खाना खर्चा कैसे लेके जाना था ये नहीं पता। तो इस वजह से मजबूरी के मारे, मजबूरी में आके जो है जी रिक्शा बेचने जा रहे थे, तंग आ गए। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? अल्लाह का शुक्र। की कर दे हो? मैं ऑटो रिक्शा चलाना। ये लोडर रिक्शा? नहीं नहीं, बंद रिक्शा। अच्छा बंद रिक्शा ऑटो चलाते हो? किन्नी रोज़ दी तकरीबन आमदन हो जाती है? दिहाड़ी थोड़ी किन्नी रोज़ दी हो जाती है? फिलहाल तो जो भी गवर्नमेंट है आई है ना, उस दिन तो समझ ला के मर नहीं सकते, बाकी कसर कोई नहीं है। नहीं जी सही कह रहे हो, बड़े लोगों ने गल की, सही कह रहे हो। सिर्फ मर नहीं सकते, बाकी कसर कोई नहीं है छड़ी। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਭਲਾ? जिस मामले लो मर्जी देख लो, बिलों लो देख लो, महंगाई लो देख लो, जिस तरह भाई ने गल की सब्जी लो देख लो, राशन पानी लो। माड़े बंदे का रोज़गार यही होंगे कि चल
ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੋਗੀ। ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਯਾਨੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 200 ਬਚੇ 400, ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2-400 ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ 2-400 500 ਕਦੀ 200-300 ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ 1500-2000 ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ LPG ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, LPG ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। 280 ਕੋ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ 255 ਦੇਣ ਡਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੀ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਅਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਬਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਦਾ ਉਹ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਜੀ। ਔਰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਹੋ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਜਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਤੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਸ਼ਕਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ? ਬਸ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, 1000 2000 5000 10000 ਇਹਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਕਿਹੜੇ? ਕੌਣ ਭਲਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ? ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਖਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਟੈਕਸ। ਹਾਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਮਾਰੋ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਕ ਇੰਜ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਗਰਮੀ ਜੋ ਲੈ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਘਿਓ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਭਾਈਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾ ਪੀ ਲਈਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਾ, ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਕੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੱਲ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੱਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏ? ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ? ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਧਰਲੇ ਬਣੇ? ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਆਮਦਨ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਮਾਈ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਲੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ? ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 20-22 ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਬਣ ਕੀ ਹੋ ਦਿੰਦੇ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ 37000 ਕਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 20-25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਕੀ? ਹੈਲਪਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੈਲਪਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਪਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ? 25,000 ਰੁਪਏ। 25,000 ਕੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ। 25,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਰੇਟਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ। ਹੈਲਪਰ ਦੀ 25,000। ਹਾਂ। ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਹੈ ਨਾ 37,000। ਪਹਿਲੇ 32 ਕਿਹਾ ਸੀ, 32.5 ਕਿਹਾ, ਫਿਰ 37 ਕਰਤਾ ਸੀ। 37 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 37 ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਆ।
ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ 35 ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 40 ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਿੱਲ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਉਹਨੂੰ 25,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? जी ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? तनख्वाह तो ज्यादा बिल आ रहे हैं। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਤੋਂ 4 ਮਾਹ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਕਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਬਿੱਲ 4 ਮਾਹ ਪਿੱਛੇ 3,3500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 14,000 15,000 16,000 13,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 10,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ? 1000 1200 ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਟੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਪੈਂਟ ਦੀ। ਗਾਰਮੈਂਟ ਪੈਂਟ ਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲੋ, ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣੇ 17 18 27 28,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਪਰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ, ਬਿੱਲਦਾਰੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਦਾ, ਬੱਤੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ 1000 ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਾਇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ, ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਾ 2-250 ਘੱਟ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ 1000 ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਖਾਲੀ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਈਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਏਗਾ, 1000 ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਡਾਊਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੱਦੂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਲकुल डाउन थी। डाउन कितने हैगी सी? ये बात बिल्कुल ठीक है जी। अभी अगर डाउन थी भी तो पिछले दिनों 500 रुपए की किलो भी तो बिकती रही है ना जी। और इससे भी महंगी सब्जी आज भी जिसका जितना दिल करे जी उतनी महंगी सब्जी उतने महंगे फल फरोख्त कर रहा है। और शहरियों की मजबूरी ये है कि इनको खरीदना है, ज़ाहिर है घर में खाना पकाना है, खाना पकाने के लिए खरीदना पड़ेगा। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। प्राइवेट? जी जी प्राइवेट। कितनी आमदन है माहाना? तकरीबन है 30+। 30+ है। अखराजात घर के उठाने के लिए आपके अलावा भी कोई और बंदा भी कमाता है फर्द, या सिर्फ आप अकेले कमाने वाले हैं? जी फिलहाल तो मैं अकेला ही कमाने वाला हूँ। वालिद साहब थे लेकिन वो अभी बुजुर्ग हो गए, तो अभी तो वो कोई काम नहीं करते। अभी मैं अखराजात पूरे हो जाते हैं इस 30,000 में? बहुत मुश्किल है, नहीं हो रही। अभी सिस्टरें हैं दो, वो भी जॉब कर रही हैं इसी वजह से। ठीक है। वालिद साहब तो बूढ़े हो गए हैं, अब मैं करता हूँ और सिस्टरें साथ करती हैं। ठीक है। तो फिर घर चलता है, फिर भी बहुत मुश्किल से चलता है। ठीक है। आजकल के दौर में जितनी महंगाई हो गई है, मतलब एक ऐसा तूफान है जो थम रहा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। हुकूमत के पास तरकीब भी कोई नहीं है महंगाई कम करने की। आज के दौर में क्या लगता है ये महंगाई रिवर्स होनी चाहिए, वापस कम होनी चाहिए, या फिर ये आपकी या आम एक मिडिल क्लास बंदे की, लोअर मिडिल क्लास तबके की, एक लेमैन की तनख्वाह बढ़नी चाहिए? ये बेसिकली तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए, लेकिन महंगाई तो ठीक है इतनी नहीं है, लेकिन ये बिल जो आ रहे हैं ना, बिल इनकी वजह से ज़्यादा काम ख़राब हो। खित्ते में सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीद रहे हैं। जी जी ऐसे ही है, क्योंकि अगर एक घर का एक बंदा कमा रहा है ना, तो उसकी पूरी सैलरी बिल में चली जाती है। बकाया अखराजात तो वो पूरे होते ही नहीं। ऐसे ही है। मतलब कि 30 अगर मैं ले रहा हूँ तो 30 तो मेरा बिल में ही चला जाता है, तो बकाया जो बचता ही कुछ नहीं है। वो इसलिए सिस्टरें काम कर रही हैं कि खाने पीने के लिए। कितना बिजली का बिल आया घर का? तकरीबन आया 18,000। और क्या क्या चलाते हैं? कूलर चलाते हैं, पंखे और लाइटें वगैरह बस। 30,000 में से 18 ये निकाल दिया, नहीं फर्ज करें 20 ये निकाल दिया। जी, जी। गैस का भी बिल भी होगा? गैस का भी बिल आता वो कितना है? है, वो तकरीबन 8,000 रुपया। 8 वो निकाल दिया, तकरीबन 26,000 बन गया जी। 18 वो 8 ये। पीछे क्या रह गया? पीछे पानी का बिल। पानी का बिल वो भी निकाल दें। जी वो भी 2000 में आ जाता है वो इसमें नहीं। ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਵੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? नहीं कर सकता। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, हाँ, नहीं कर 20,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 20,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। 20,000 ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਲਰੀ। ठीक है। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ। 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ठीक है। ਤੇ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਭੇਜੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ,
ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੰਮ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੋਈ ਸੰਵਾਰ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਵੀ ਸਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 8-9,000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ कुछ नहीं कर सकता। ਜੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ तो चुक के थाने हो रोला। ये बात भी ठीक है जी हमारे। अच्छा, एक शहरी ये बात करे ठीक है, वो गलत कर सकता है, 2 करें 10 करें गलत, 100 करें गलत। हज़ारों लोग हैं जो अब रोज़ाना की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि हम डरते कुछ बोलते नहीं है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा जी। यानी कि ये इस किस्म का जबर है, इस किस्म का जुल्म है कि अवाम को पैरों तले रौंदा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तुम्हारी चीख भी नहीं निकलनी चाहिए, चीख निकलेगी तो और ज़्यादा मसले जाओगे जी। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, आगे हैं थोड़ा रोशनी में। खैरियत से क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हूँ। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर हैं? किधर? इधर एक प्राइवेट कंपनी में। अच्छा, महाना कितनी आमदन, कितनी तनख्वाह हो जाती है? मेरी 50 है। 50 है। अकेले कमाने वाले हैं या कोई और भी घर में है कमाने? अकेले हूँ, मेरे साथ है फैमिली है पीछे बैठा हुआ। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। अखराजात पूरे होते हैं इतनी तनख्वाह? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। हर पहले होता था सेविंग होती थी, हम लोग माइनस में जा रहे हैं। जब गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है, कोई व्यू नहीं है, क्यों पूरी आवाम इस वक्त रो रही है? कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो हंस रहा हो, खुश हो। इंडस्ट्री वाले हैं वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें आगे से ऑर्डर नहीं मिल रहा। काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान में टोटली यही कंडीशन चल रही है। सिर्फ लाहौर में नहीं, फैसलाबाद का बड़ा मसला है। पहले मैं 2 महीने फैसलाबाद में था। अच्छा। उन्होंने हमें भेज दिया। क्यों भेज दिया? हमारे पास आगे कोई प्लान नहीं है, हमें कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? पाकिस्तान की हालत ऐसी है, कंडीशन नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो खुशहाल है। जब तक उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो हमें कहाँ से वो सैलरी देंगे? कैसे वो आपको स्टेबल होंगे? कैसे वो चल पाएंगे? जब गवर्नमेंट के पास में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये तो रूल ऑफ लॉ है, सिर्फ वो असेंबली में आते हैं। पिछले 5 साल इन्होंने गुजारे हैं, आवाम के लिए कोई कानून पास नहीं किया। ये लोग आए सिर्फ अपना सब कुछ इन्होंने क्लियर किया, सब कुछ क्लियर करके आवाम पे फिर मुसलत होकर बैठ गए हैं। ये तो इनको कोई अगर आवाम पे मुसलत होना भी है तो आवाम के लिए कुछ करें। अब ये मरीम नवाज कह रही मैं 15,000 हर फी बंदे को 15 लाख लोन दूंगी। भाई लोन कहाँ से आएगा? वो हमारी चमड़ी उतार रही है बिलों में, बिजली का बिलों में चमड़ी उतार के वो हमें दे रही है। वो कौन सा अपनी पॉकेट से दे रही है? अब ये कह रही है मैंने गंदम सस्ती की है। गंदम इसके बाप की है, गंदम तो किसान की है। ये कहाँ से लेके आई है? इसके पास बिजली दी है, खुद देती क्यों नहीं दी इसने? इसको चाहिए था बिजली सस्ती करे, क्यों नहीं करी इसने? बिजली में हमें रिलीफ दे, गैस में हमें रिलीफ दे। ये टैक्स लगा रही है। आए दिन किराए में इन्होंने पेट्रोल डीजल बढ़ाया होता है। जब पेट्रोल डीजल बढ़ाते हैं वो पूरा किस पे बोझ जाता है? आवाम पे आता है। ये कौन सा पॉकेट से देते हैं? इन्होंने टैक्स लगाए हैं, रोडों पे टैक्स लगाए हैं। ये कौन दे रहा है? हम लोग जाते हैं, रोड पे आते हैं, जाते हैं, घर जाते जाते किराए बढ़े होते हैं। एक बार हम लोग आए हैं 1200 रुपये किराया था, दूसरी मरतबा आए 1800 है, तीसरी मरतबा 2200 रुपये आ रहा है। ये कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं। हमारी सैलरी पर टैक्स कौन लगा रहे हैं? ये लगा रहे हैं। ये क्या करते हैं? इनका जो काम नाम, ये आए हैं गवर्नमेंट किस लिए आए? सिर्फ हमें खाने के लिए। इनका भी कोई वर्किंग है? क्या है इनकी वर्किंग? 0 प्रोग्रेस है, कोई प्रोग्रेस नहीं है इनकी यार। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं और इनकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा जी। आप मैं हम लोग सब यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं जी। यहाँ पे आके सामने टोल टैक्स हम देंगे जी। मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं, मोटरवे पे टोल टैक्स हम देंगे। हर साल सालाना तौर पे बढ़ाया जाता है, काफ़ी फ़ीसद बढ़ाया जाता है। इस दफ़ा दोबारा बढ़ाया गया है। ये 400 रुपये 500 रुपये हुआ करता था लाहौर टू इस्लामाबाद का टोल टैक्स, जो आज हम 2000 रुपये के करीब दे रहे हैं जी। वहाँ पे जितनी सरकारी गाड़ियाँ जाएंगी इनकी जी, उनका टैक्स नहीं है। इनके प्रोटोकॉल के साथ, रूट के साथ गाड़ियाँ जाएंगी, टैक्स नहीं है। पेट्रोल का खर्चा इनका नहीं है, घर के खराजात इनके नहीं है, किचन का खर्चा इनका नहीं है, बिजली का खर्चा इनका नहीं है, गैस का खर्चा इनका नहीं है, मुलाजमों का खर्चा इनका नहीं है, कोई 1% तक खर्चा इनका नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारा कुछ इनका आपके मेरे हमारे टैक्स के पैसों से आता है। खर्चा जिनका है उन लोगों के हाल हवाल के हैं, वो आपने सुन लिए हैं। आप क्या करते हैं जी? सर मैं लोडिंग गाड़ी चलाता हूँ। लोडिंग गाड़ी चलाते हैं। ये रिक्शा या बड़ी? जी ये लोडर रिक्शा। लोडर रिक्शा, अच्छा। कितनी आमदन महाना हो जाती है तकरीबन? सर वो भी अपना नहीं है, पेट्रोल वगैरह का वो खर्चा निकाल के 50-50 होता है। मतलब अच्छा। जिसका ये गाड़ी है उसको हाफ देना है, हाफ मतलब मेरा हुआ। जो प्रॉफिट होगा उसमें से हाफ उसे देना है, आप आपने हाफ रखना है। अपनी देना। तो तकरीबन कितनी आमदन हो जाती है? तो सर अगर तो 4-5 मतलब ऑर्डर आ गए तब तो बात समझ में आती है।
उसमें भी चलान हो जाता है, ठीक है, चलान हो गया। अब भारी चला 2000 का लगा लें आप, चलान हो गया तो पीछे क्या बचा? कुछ भी नहीं। नॉर्मली जो चलान हो रहे हैं ना वो 400-500 का हो रहा है। अब हाफ ऑफ प्रॉफिट करना है तो अब बताएं कि सारा दिन काम करके चलान करवा के पेट्रोल का खर्चा भी है, मुझे क्या बचता है? अच्छा, ये जो चलान की बात हो रही है, ये चलान की थोड़ा सा 1 मिनट इधर आए, आगे हैं जी मिराज साहब, थोड़ा सा इधर आइएगा, ये रिक्शा दिखाएं पीछे जी। जो चलान की बात हो रही है वो चलान की बात, इस रिक्शे के चलान की बात हो रही है। इस रिक्शे का चलान क्यों होता है जी, वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। इस रिक्शे का चलान इस वजह से होता है, इस रिक्शे की कैटेगरी ही डिफाइन नहीं की गई है। इसको लोडर में डालना है यानी पिकअप में डालना है, या फिर इसको ऑटो रिक्शा में डालना है, किस चीज़ में डालना है, 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, इसकी कोई कैटेगरी ही डिफाइन नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। एक्साइज की जानिब से ही इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो ही नहीं रही है, हुकूमत ने ही बंद की हुई है। वहीं पे दूसरी जानिब सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले जब इनको देखते हैं, रोकते हैं और इनके आगे पीछे नंबर प्लेट्स नहीं लगी होती हैं, रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती है, तो इनका चलान कर देते हैं जी। ये मतलब इसमें ना अहली भी हुकूमत की, इसमें गलती भी हुकूमत की, हुकूमती महकमे ही इसमें कसूरवार हैं, लेकिन भुगते कौन? भुगते वो इंसान जो इसको चलाता है जी। वजह ये कि वो हलाल कमा रहा है। नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुमान रशीद है। नुमान रशीद। नुमान क्या करते हैं? मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री में होता हूँ। किधर, किस जगह? इराक में क्या करते हैं? इराक में जॉब करता हूँ। अच्छा। रेस्टोरेंट में। अच्छा, जबरदस्त। आमदन कितनी महाना बन जाती है पाकिस्तानी रुपयों के लिहाज से? 60-70 हज़ार। 60-70 हज़ार। उस 60-70 हज़ार में वहाँ का अपना खर्चा निकाल के यहाँ पे जो घर पैसे भिजवाने होते हैं, घर का खर्चा चल जाता है? नहीं भाई, 1 माह का बिल चलता है खाली। बिजली का बिल चलता है, वो भी यानी कि ज़्यादा आ जाता है, फिर भी यानी कि किस्तें करवानी पड़ती हैं। हम लोग बहुत जलील हो रहे हैं, नौजवान नस्ल है बहुत जलील हो रही है। ठीक है, 3 साल परदेश काटा है। ठीक है, शादी करवाने के लिए गए हुए थे, शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, ये बंदा देखो शादी के चक्कर में गंजा हो गया है। ठीक है, इस बंदे को बाल नहीं आए हैं। इसलिए यार ये कैसी हुकूमत है? कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। पाकिस्तान बंदा प्रोटोकॉल तो बहुत है, लेकिन उनका अपना है। उनका अपना होगा लेकिन गरीब का नहीं ना। गरीब का होगा तो फिर पता चलेगा ना। देखो ना, परदेश में हम लोग जाते हैं, इस कंट्री, ये हमारी कंट्री है, हम इधर के यानी कि इधर पैदा हुए हैं, रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग आउट ऑफ कंट्री क्यों जाते हैं? अपने फायदे के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं फायदा। 4 आने जरा ज्यादा कमा लें, बेहतर कमा ज़्यादा, फिर भी नहीं ज़्यादा, यानी कि फिर भी नहीं हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है लोगों ने। और ठीक था बंदा, ठीक था, ग्रेट बंदा था। चलो उसने कुछ नहीं ना सिखाया, उसने हमें मुसलमान होने का सबूत दिया कि हम मुसलमान हैं और इस्लामी कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। नहीं, वो कलमा उसने सिखाया है। उसने यानी कि हम लोगों को पहचान कराई है एक चीज़ की कि हम लोग इस मुल्क में रहते हैं। नुमान, बात असल पता है क्या है? महंगाई की बात हो रही है। महंगाई खान के दौर में भी हुई थी अचानक। उससे पहले देखा जाए तो 17 से पहले हालात बहुत अच्छे थे। खान के दौर में महंगाई हो गई, डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, लेकिन अभी की निस्बत वो भी बहुत अच्छे हालात थे। अभी उसके दोबारा 4 गुना ज्यादा महंगाई हो गई है। अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता आगे कोई और नया बंदा आ जाता है, वो इससे भी ज्यादा महंगाई कर देगा। उधर हम लोग 40 दिनार का ना तकरीबन 25 दिनार का 40 लीटर पेट्रोल दिलवाते थे। इधर 1 लीटर पेट्रोल यानी कि तकरीबन $1 का आता है। ये कोई हिसाब तो नहीं ना है। बिल्कुल नहीं। इतने टैक्स हैं यार, गरीब मर जाएगा यार, किधर जाएगा? नौजवान नस्ल है, हम लोगों ने शादियां करवानी है, हमारी जिंदगी तबाह नहीं हुई। 25 साल उम्र हो गई है। ठीक है, वजीर आजम को बोलो ना कि मेरी शादी करवाए। वजीर आजम साहब शादी करवाओ ना किसी के साथ, नाम लेके कहीं ना। ठीक है ना, आपको मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हम लोग नौजवान नस्ल है, हम लोग किधर जाएं? रोजगार नहीं है, हम लोग किधर जाएं? नशा आम हुआ है, बिल्कुल सरेआम इधर बिक रही है, हर एक चीज बिक रहा है। ठीक है, आप? नहीं, हम लोग कुछ नहीं लेते हैं वल्लाह। अच्छा। ठीक है, मेरा जिला हफ्जाबाद है, मैं हफ्जाबाद का रहने वाला हूँ। हफ्जाबाद का किस गांव से? जिला हफ्जाबाद, माला गढ़ी अवान से। अच्छा। ठीक है, और उस वक्त मैं जब अपने यानी कि शहर को छोड़ के देख गया था, नौजवान नस्ल ठीक थी। अभी छोटा सा बच्चा भी, उसने भी आइज और शीशा पकड़ा हुआ है। ये कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है ना यार। सब नौजवान नस्ल मुसलमान है हम लोग। गलत है। इधर हैं जी, आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमदाबाद से आप भी? जी बिल्कुल। गढ़ीवान से जी। अच्छा, तो वाकई वो सही कह रहे हैं। कहाँ से? मांगर रोड। अच्छा, मांगर रोड। क्या आप क्या करते हैं? मैं सीलिंग का काम करता हूँ।
असले का काम करते हैं? सीलिंग का। सीलिंग का, महंगा पता नहीं, असले का काम करते हैं। ऊंची बोले ना, थोड़ा शोर इतना ज्यादा है, जितना ऊंचा मैं बोल रहा हूँ इतना ऊंचा बोले। जी। सीलिंग का काम करते हैं? जी। अच्छा, पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। कितनी आमदन महाना हो जाती है? यही बस 30,000 रुपये। 20,000 महाना? 30। तो उसमें घर का खर्चा चल जाता है? देखे ना, उसमें अपना भी खर्चा है, घर का भी है, और बहुत मसाल बन जाते हैं। पूरा होता है? नहीं होता। नहीं होता। तो कैसे गुजारा होता है? बस एक भाई बाहर है, वो बेचता है। मतलब रल मिल के कर रहे हैं। क्या लगता है पाकिस्तान में जो महंगाई है, ये महंगाई रिवर्स होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या ज़राए आमदन बढ़ने चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए? इनकम बढ़नी चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए, दोनों काम होनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि महंगाई भी बहुत रूज पे है और इनकम है ही नहीं। बिल्कुल, वैसे इनकम देखा जाए तो है ही नहीं। चलें, दोनों कम होंगे। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र भैया। क्या करते हैं जी? जी मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, दर्जियों का। दर्जी का काम करते हैं। आप किधर से हैं? मैं हेयर से। हेयर से हैं, इधर लाहौर की हैं? जी ठीक है। आमदन कितनी महाना हो जाती है? मेरी हफ्ते की 9,000 की आमदन है, 15,000 मुझे बिल आ गया है, तो मैं अब कहाँ से दूँ, मुझे बताएं। मैं हफ्ते का 9,000 कमाते हैं? हाँ जी। 15,000 बिल आ गया। 15,000 बिल आ गया, तो कल उसकी लास्ट डेट है। तो मैं तो पिस गया ना, 2 मेरे बच्चे हैं, अब बच्चों का मैं दूध पानी पूरा करूँ कि मैं बिल जमा करवाऊँ। पिछले महीने मैंने अपना मोबाइल सेल करके बिल जमा करवाया, तो इस दफ़ा मैं क्या सेल करके बिल जमा करवाऊँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कुछ हमारे बारे में भी सोचें, अपने बारे में सोचते रहते हैं। हम गरीब आवाम सिर्फ मजदूरी में पिस जाती है। अब पूरा हफ्ता मैंने काम किया है, तो घर क्या लेके जाऊँगा? बट अपनी वालदा को, अपनी बेगम को क्या मुँह दिखाऊँगा? कुछ भी नहीं, सही कह रहे हैं। इनकम बढ़नी चाहिए या महंगाई कम होनी चाहिए? महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई जी कम। अच्छा, अगेन ये मैं इनकम बढ़ना और महंगाई कम होने को क्यों बार बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे शहरी इसी इनकम में पिछले काफ़ी सालों से गुजारा कर रहे हैं। तब महंगाई कम थी लेकिन इनकम यही थी, बरकरार थी, तो तब गुजारा हो जाता था। अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन इनकम वही है। इसी वजह से महंगाई को रिवर्स होने की डिमांड करते हैं हमारे शहरी की महंगाई समूह किसी तरह रिवर्स हो जाएगी। कुछ और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हो? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं? मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूँ। किस फैक्ट्री में? थोड़ा ऊंचा बोलना है, जान लगा के आवाज़ निकालें। फैक्ट्री में काम करता हूँ। प्राइवेट? हाँ प्राइवेट जो। कितनी तनख्वाह महाना मिलती है? 32,000। 32,000 महाना। उस 32,000 में गुजारा होता है? घर का सर्कल चलता है? नहीं चलता। नहीं चलता। अकेले कमाने वाले हैं? अकेला कमाने वाले। कितने अफराद हैं करके? 6। उन 6 लोगों का खर्चा आप उठा रहे हैं? आप मैं उठा। गुजारा नहीं होता? नहीं होता। बिल कितना है बिजली का? बिल 2,000 रुपये है। मैं पीछे मानसेर का रहने वाला हूँ। पीछे मानसेर के रहने वाले हैं। कितना बिल है? 2,000 रुपया। 2,000 जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आमदन बढ़नी चाहिए या महंगाई कम होनी चाहिए? क्या काम दोनों में से होना चाहिए? यानी आपकी तनख्वाह बढ़े या महंगाई कम हो? महंगाई कम हो रही है। महंगाई कम हो। पहले इसी तनख्वाह में गुजारा होता था? हाँ पहले इसी तनख्वाह। अब नहीं होता? अब नहीं। अगेन वही बात जी मैंने आपको पहले भी बताई है, हमारे ये अवाम जो है काफ़ी अरसे से इनकी तनख्वाह बढ़ी नहीं है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसी वजह से महंगाई का रिवर्सल ही ज़्यादा चाहते हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, खैरियत से हैं? आप बताएं क्या बात करेंगे आप? जी आप कह रहे थे ना मैंने बात करनी, क्या बात करनी है? महंगाई के बारे में करने की, महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि गरीब जो आवाम ऊंचा है, बोलना है मुझे भी, गरीब आवाज़ आवाम जो है ना, फंस जाएगी। गरीब आवाम जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, और महंगाई कम करनी। आप क्या करते हैं? मैं स्प्रिंट टेक कंपनी में काम करता हूँ। स्प्रिंट टेक कंपनी में काम करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं? कितनी तनख्वाह महाना? 26,000। 26,000 जी। और कितने कमाने वाले हैं घर पे? घर में मैं अकेला ही। अकेले कमाने वाले? कितने लोगों का खर्चा उठाते हैं? 5 लोगों का। शादी हो गई है? मेरे वालिद साहब और जो सिस्टर वगैरह हैं उनकी है। मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी 2 सिस्टर्स हैं और वालिद साहब। तो 26,000 में घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? बस गुजारा करना है, फिर क्या कर सकते हैं। बिल कितना है बिजली का? बिल का 5,000 है। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? पखा चला लिया और मोटर चला ली और बस पंखे चलते हैं, लाइट चला ली, बस इतना बिल आया था 5,000। और 26,000 में सारा घर चलाना है। भाईजान कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से हैं? ठीक है जी बिल्कुल ठीक। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब? जी प्राइवेट। महाना कितनी तनख्वाह बन जाती है? 25 से 26। 25 से बन जाती है। तो उसमें गुजारा होता है? आजकल के सारे अखराजात डाल के उस 25,000 में गुजारा होता है? बहुत मुश्किल से। नहीं होता। बिजली का बिल घर का कितना है? बिजली का बिल अभी आ रहा है 13 से 14,000 बिजली का बिल आ रहा है। 13 से 14,000? जी। बेटा इधर आ।
13 से 14,000 14,000 बिजली का बिल आ रहा है। 13 से 14,000 आपका बिजली का बिल आ रहा है। इस 25,000 में से वो निकाल लें, फिर रोजाना अपने घर खान पीन करना है, खाना पीना पकाना है, खर्चा करना है। मेरी शादी भी हुई है, माशाल्लाह एक बेटी भी है। माशाल्लाह, बच्चे का खर्चा, अपनी वाइफ का खर्चा, ये सारे भी करने हैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है कि भाई पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये आपका क्या ख्याल है, महंगाई कम होनी चाहिए या आमदन बढ़नी चाहिए? आमदन भी बढ़नी चाहिए और महंगाई भी कम होनी चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। क्योंकि उसके बाद प्राइवेट जॉब है, इनको सोचना चाहिए कि अगर हम बंदा को रख रहे हैं प्राइवेट काम के लिए रख रहे हैं, तो उनकी हम घर के अखराजात के सारा हिसाब लगा के इनको सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि ये अपना काम जो घर का अखराजात है तसल्ली से मतलब कि गुजारा कर सके। ये जी बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ। कितनी तनख्वाह है? 25,000। गुजारा हो रहा है 25? कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। अभी मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर मैंने की है, रात को मेरा रिजल्ट आया है। क्या कितने नंबर आए हैं? 808 नंबर लिए मैंने फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के नंबर तो 500 में से 550 में से नहीं आते? नहीं, वो इस तरह है कि मैं एक डिप्लोमा है उसमें है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा, कितने में से आए हैं? ये तकरीबन 1100 में से हैं। 1100 में से? जी सर। चलो मुबारक हो बहुत, अल्लाह आपके लिए आगे के लिए आसानियाँ पैदा करे। ठीक है अभी जी, ये कंक्लूड करते हैं आज का शो। और कंक्लूजन के लिए आपको अगेन वही बात मैं बताऊंगा कि पिछले काफ़ी अरसे से हमारे पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनकी आमदन वहीं पे बरकरार है। अगर बड़ी भी है तो 30,000 से 32,000 हो गई होगी, 32,000 से 35,000 हो गई होगी, 1,000 2,000 बढ़ी है। लेकिन जब महंगाई की बात करें तो 400 से 500 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। इसी आमदन में आज से 2-3 साल पहले तो गुजारा मुमकिन था, गुजारा हो भी रहा था, अच्छा सर्कल चल रहा था, खुशहाल थे ये शहरी। लेकिन अब 2-3 साल बाद जब 400% महंगाई बढ़ गई है और आमदन 10 से मस भी नहीं हुई है, तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से हमारे अवाम का जो तवज्जो है जी वो यही है कि महंगाई रिवर्स होनी चाहिए। महंगाई का रिवर्सल चाह रहे हैं हमारे अवाम। आमदन ये भी अगर रहे तो कोई मसला नहीं है, इस आमदन में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन महंगाई का रिवर्सल होना चाहिए। और मेरे ख्याल से हल भी ये, महंगाई का रिवर्सल होगा तो ही हल है, क्योंकि इतने लोगों की प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट में तो खैर बढ़ती जा रही है जी, प्राइवेट सेक्टर्स में डेली वेजेस, इतने लोगों की तनख्वाह बढ़ाना एक बहुत बड़ा अमल है। पाकिस्तान की मीशत को बहुत स्टेबल होना पड़ेगा, फिर ये अमल जो है अमल में लाई जा सकेगी ये चीज़, उसके अलावा तो नामुमकिन है। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।